लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस के गढ़ की सीट कही जाने वाली अमेठी पर किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया। गांधी परिवार का इस सीट पर अच्छा खासा दबदबा कई सालों तक रहा और भले ही पिछली बार स्मृति ईरानी सीट से जीत गई हो और राहुल गांधी को हराकर जीती, ये बड़ी बात थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी इस सीट पर कांग्रेस हारी ही नहीं। पहले भी कांग्रेस हारी है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से जो इस समय रणनीति बन रही, ऐसा कभी नहीं हुआ। हारी, लेकिन उस सीट को अगले चुनाव में वापस पा लिया। लेकिन इस बार ऐसा माहौल बनना है और मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि स्मृति ईरानी की दावेदारी सीट पर इतनी मजबूत हो गई है कि उनको हरा पाना कांग्रेस के लिए सीट पर बहुत मुश्किल रहेगा। इसी वजह से कांग्रेस सोच रही है कि कांग्रेस गांधी परिवार की दोबारा बदनामी ना होने दे, इसलिए किसी अन्य बाहरी चेहरे को इस सीट से कैंडिडेट बना दिया जाए। क्या इसमें हकीकत है? अगर हकीकत है तो कितनी बड़ी हकीकत है, सवाल बनता है। फिलहाल देखा जाए, रणनीतियों के तहत यह कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को पहले ही बीजेपी ने यहां से टिकट दे दिया, जबकि बीजेपी ऐसी कई सीटों पर अपने कैंडिडेट बदलती है। स्मृति ईरानी की 3 खासियत बताएं। पहला यह कि महिला वोट बैंक को साधने के लिए वो अच्छी तरीके से अपनी रणनीति बनाती है, एक चक्रव्यूह बनाती है जिसमें सबको फंसाती हैं, गैस सिलेंडर के मुद्दे से लेकर तमाम और मुद्दों तक जो सीधा महिलाओं से कनेक्ट करते हैं। दूसरा कारण ये कि एक तो मोदी लहर भी चल रही थी, उसका भी फायदा उनको काफी हद तक मिला। तीसरा कारण ये कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी इस सीट से भले ही जीते हों, लेकिन उनकी आवाजाही बहुत कम रहती है, क्योंकि कांग्रेस के मुख्य नेताओं के रूप में है। उनको पूरे भारत देश में ही कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का जिम्मा है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां वो पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में अपने कहीं ना कहीं क्षेत्र में कम एक्टिव होते हैं, तो उसको भी एक कारण बताया जा रहा है। और जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, वहां पर कोई और पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं उतारती, इसलिए सीधी जंग भाजपा और कांग्रेस के बीच रहती है। लेकिन सवाल सचमुच बहुत बड़ा है कि भाजपा ने तो कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? दरअसल ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने इस सीट पर नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जो अलायंस के समर्थन से 17 सीटें मिली हैं, उनमें अभी किसी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। भले ही कुछ सीटों पर कैंडिडेट फिक्स हों, जैसे अमरोहा से दानिश अली, सहारनपुर से इमरान मसूद, ऐसे कई और चेहरे हैं। लेकिन अमेठी से क्या राहुल गांधी ही लड़ेंगे? राहुल गांधी का वायनाड से नाम ऐलान हो चुका है। प्रियंका का कहीं ना कहीं चर्चा है कि रायबरेली से लड़ेंगे, अगर लड़ेंगी तो, वरना नहीं। तो जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, स्मृति ईरानी को उसका फायदा मिल रहा है। स्मृति ईरानी वहां से चीख चीख कर उस मंच से कह रही हैं कि गांधी परिवार डर गया है, राहुल गांधी डर गए हैं, प्रियंका गांधी डर गई हैं। अगर हिम्मत होती तो पहले ही नाम का अनाउंसमेंट करते, अकेले लड़के दिखाएं, सपा बसपा का सहारा ना ले, तब तो बात बने। तो लगातार स्मृति ईरानी चैलेंज दे रही है, लेकिन फिलहाल यहां पर चैलेंज स्वीकार राहुल गांधी करेंगे या नहीं, ये कांग्रेस की अगली लिस्ट पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।